स्टॉक न्यूज़ में। ऑयल कंपनियों के शेयर में आज आपको भारी गिरावट देखने को मिली होगी। लगभग किसी स्टॉक में 3% की गिरावट आई है तो किसी के 1% तक की या आधा % तक की गिरावट देखने को मिली है। तो सवाल ये उठता है कि इन कंपनियों के स्टॉक में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, जबकि ऑयल सेक्टर में पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है आज जो है 80 पैसा जो है प्रति लीटर बढ़ गया है। तो डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, लेकिन जो है इन कंपनियों के स्टॉक में गिरावट देखने को क्यों मिल रही है। आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, क्या इन सभी स्टॉक्स में जो ऑयल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं क्या उनके स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सबसे पहले देख लेते हैं हम कि भारत पेट्रोलियम के बारे में कि लगभग आज के ट्रेडिंग सेशन में आधा % तक की इसके स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा अगर बात की जाए हिंदुस्तान पेट्रोलियम में तो 1.5% आधा % तक की इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। सुबह के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट आई लेकिन थोड़ा सा संभला और आधा % तक की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं अगर बात की जाए ऑयल इंडिया में तो ऑयल इंडिया में भी लगभग 1.25% तक की गिरावट आई है। और इसके अलावा अगर इंडियन ऑयल को देखेंगे तो इसमें भी 1% तक की गिरावट आई है। इसके अलावा अगर देखा जाए ओएनजीसी को तो ओएनजीसी में भी लगभग 3% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब सवाल ये आता है कि ये गिरावट के पीछे का कारण क्या है, क्या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो जी हाँ, इन सभी स्टॉक्स में अभी आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था और मेरे प्लेलिस्ट में है, आप एक बार उसे देख सकते हैं। तो इन सभी के स्टॉक्स में क्यों गिरावट आ रही है मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है और अभी आज भी बताता हूं कि अभी क्यों इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आपको मैं न्यूज़ दिखाता हूँ। न्यूज़ ये है कि आज जो है लगभग 7वीं बार जो है डीजल और पेट्रोल की कीमत में लगभग 80 पैसे की वृद्धि की गई है। मतलब 80 पैसा जो डीजल में और 80 पैसा प्रति लीटर जो है पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डीजल और इसके अलावा जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो हमें सस्ता होते देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल की कीमत अगर घट रहा है तो फिर पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। और आपके सामने है कि क्रूड ऑयल की कीमत में लगातार जो है कमी आ रही है। अगर बात की जाए शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन की तो शुक्रवार के दिन जो है 120 रुपया प्रति बैरल डॉलर जो क्रूड ऑयल पहुंच गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 112 रुपये जो था प्रति बैरल डॉलर जो है क्रूड ऑयल पहुंच गया था सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में। और इसके अलावा अगर आज की बात की जाए तो ये क्रूड ऑयल जो है 110 रुपया प्रति बैरल डॉलर पहुंच गया है। यानी कि क्रूड ऑयल की कीमत में जो है लगातार जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका जो असर जो है अब ऑयल कंपनियों के शेयर पर भी पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि एक डर बन गया है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमत घट रही है तो पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे, जिससे कि इन सभी के स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या सामने निकल के आ रहा है कि जो कंपनियां हैं, ऑयल कंपनियां हैं, वो जो है डीजल और पेट्रोल की कीमत में घटा नहीं रही हैं बल्कि बढ़ा रही हैं। यानी कि अभी भी ऐसी चर्चा है कि 15 से 20 रुपया प्रति लीटर जो है डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ सकता है, जिससे कि महंगाई का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और दूसरी बात यह है कि कोरोना के समय जो है, कोरोना काल में जो है इन कंपनियों को लॉस हुआ था, उस लॉस को रिकवर करने के लिए ये जो कंपनियां हैं 15 से 20 रुपया प्रति लीटर जो है अभी डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन उस सब्सिडी का कोई असर नहीं है। राज्य सरकार भी सब्सिडी दे रही है, लेकिन इन सभी के बीच जो है 15 से 20 रुपया प्रति लीटर जो है अभी तेल की कीमत बढ़ने वाली है। लेकिन क्रूड ऑयल के दाम में जो एक लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, इससे अभी आपको इन सभी के स्टॉक में अभी और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। ओएनजीसी के एक बार चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो देखा जाएगा कि ये स्टॉक जो है लगभग सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और अब जो है इस स्टॉक में एक करेक्शन जो है और हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इस स्टॉक के बारे में तो इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 164 रुपये 165 रुपये के करीब। यानी कि बीच में आपको कहीं भी ब्रेक नहीं मिल रहा है और अभी इस स्टॉक में एक करेक्शन की दिखेगा और ये जो करेक्शन मिलेगा वो है 164 रुपये के करीब जो है इसका पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर करेक्शन आया कल के ट्रेडिंग सेशन में तो आपको इसके स्टॉक में लगभग 164 रुपये का लेवल जो है देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल अगर इसे भी तोड़ दिया
तो फिर आपको और भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी और ये स्टॉक जो है लगभग 160 या 161 रुपये के करीब जो है जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि अच्छी खासी इसके स्टॉक में करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी भी एक सपोर्ट जोन में है, अगर ये सपोर्ट जोन तोड़ता है तभी इसके स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिलेगा और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह की न्यूज़ सामने निकल के आ रही है ONGC के स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी। तो गिरावट अगर आती है तो ध्यान रखिएगा 164 रुपये का लेवल जो है सपोर्ट जोन का काम करेगा, उसके बाद आपको 160 161 के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट हुआ और इसके स्टॉक में तेज़ी आई तो जो इस स्टॉक में ख़रीदारी करनी है 172 रुपये से पहले इस स्टॉक में ख़रीदारी ना करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 172 रुपये 171 रुपया 53 पैसे के करीब ये स्टॉक जा रहा है और यहीं से इसके स्टॉक में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो जब ये 172 रुपये के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो लगभग 177 रुपये के लेवल के लिए इस स्टॉक में ख़रीदारी की जा सकती है। 5 से 6 रुपये का ही प्रॉफिट रखें, क्योंकि अभी इस सभी ऑयल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उन पर अभी निगेटिव मार्किंग है और इन सभी के स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो टारगेट आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इस स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो 161 से लेकर के 164, पहला 164 दूसरा 161 का सपोर्ट रहेगा। इसके अलावा अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है तो 172 रुपये के स्टॉक पे खरीदारी करें। इस स्टॉक में जो सपोर्ट स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 168 रुपये का। इसके अलावा जो टारगेट रखेंगे वो है 177 रुपये का। 177 का टारगेट 172 में खरीदारी करें और इसके अलावा जो इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रखना है वो है 168 रुपये का। लेकिन ये खरीदारी तभी करें जब ये स्टॉक जो है गिरावट का निगेटिव सेंटीमेंट नहीं बनाता है। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है ONGC के स्टॉक में निगेटिव सेंटीमेंट है और गिरावट जरूर आएगी, तो 164 रुपये का लेवल जो है वो सपोर्ट का काम कर सकता है। अब इसके अलावा देखा जाए इंडियन ऑयल के बारे में, तो इंडियन ऑयल का जो स्टॉक है वो लगभग 117 रुपये के करीब जो है सपोर्ट ले रहा है, यानी कि अभी इस समय जो स्टॉक है 118 रुपये 65 पैसे के करीब बंद हुआ है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये जो स्टॉक है 118 रुपये को ब्रेक कर देता है तो जो सपोर्ट निकल के आएगा पहला आपको 117 रुपये के करीब जो है सपोर्ट निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये स्टॉक जो है 117 रुपये का सपोर्ट भी अगर तोड़ दिया तो फिर आपको इसके स्टॉक में जो है 114 रुपये तक का लेवल जो है ये टच होता हुआ दिखाई देगा और फिर एक बड़ा करेक्शन जो है इसके स्टॉक में देखने को मिलेगा और लगभग 114 और 113 रुपये तक जाएगा स्टॉक और फिर से आपको यहीं से जो है बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और करेक्शन का सिलसिला हो सकता है कि अभी जारी रहे। तो इन स्टॉक पर ध्यान रखना है कि किसी भी ऑयल के शेयर पर आप ध्यान रखिएगा कि ऑयल कंपनी की शेयर में गिरावट का जो दौर है हो सकता है कि अब जारी रहे। 117 रुपये का अगर ये 17 रुपये को तोड़ देता है तो फिर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो 113 रुपये के करीब करें। जब ये स्टॉक 113 रुपये के करीब आता है तभी खरीदारी करें, उससे पहले ना खरीदारी करें। लेकिन अगर ये पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ओपन होता है तो जब तक ये स्टॉक जो है 119 रुपये को ब्रेक नहीं करता है तब तक ना खरीदारी करें, क्योंकि अगर 118 रुपये के करीब 118 रुपये 65 पैसे के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो 119 रुपये इसका जो सपोर्ट लेवल है और फिर आपको आधा पैसे के लिए मतलब 50 पैसे के लिए तेज़ी दिखाएगा और फिर आपको यहीं से गिरावट देखने को मिल सकता है। इसलिए जब तक ये 119 रुपये के करीब ना जाए 119 रुपये 20 पैसे पे खरीदारी करें इस स्टॉक में। और इसके अलावा 117 रुपये का इस स्टॉक में जो है स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और इसमें टारगेट जो रहेगा वो है 121 से लेकर के 122 रुपये का। ध्यान रखें 100 अगर इसमें करेक्शन आया तो जो लेवल निकल के आएगा नीचे की तरफ का वो है 113 रुपये तक का इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये था ऑयल सेक्टर पे कंपनियां। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।